हेलो 10th क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। कैसे शुरुआत कर लेते हैं हम अनसीन पैसेजेस से। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, बिल्कुल इसी तरह का पैसेज आपका आएगा, रीड करना है उसको और फिर कोई से दो करने हैं। ये देख रहे हैं आप, डू एनी 2 3 आएंगे ये एक एक नंबर के, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे दोनों में, ये तीनों में होंगे, कोई से दो करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इट टुक 3 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, ये वाले आए हुए हैं ना, तो हमने इसको अलग से वर्ड फाइल में डाला है, तो ये इस तरह का ये बनेगा। तो इट टुक्स 3 ईयर्स लॉन्ग ईयर्स फॉर माई कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर द आइडिया ऑफ आ न्यू करेंसी वाज कंसीव्ड। तो आई वॉज फर्स्ट कंसीव्ड एंड नेम्ड ऑन 1st January 1999 when 11 European countries decided to have a new money form, यूरो अपनी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। माई वैल्यू आर डिटरमिन्ड एज पर द कन्वर्जन रेट फिक्स्ड बाय दीज कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करेंसीज एंड दस आइडिया कंसीव हुआ 99 में और 2002 में सर्कुलेट हो गया मैं करेंसी नोट व्हेन 12 कंट्रीज अडॉप्टेड मी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो ये जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करते रहो, मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। और देखना ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ये इन्हीं पर ही बेस्ड होते हैं, ये आंसर ही हैं, आप ये मान के चलना, ठीक है। तो ये हैं, देखिए आप, व्हेन डिड यूरो कम इन टू वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। तो वर्ल्ड वाइड तो यही है जब 12 कंट्री ने उसको अडॉप्ट किया, ये तो आइडिया कंसीव हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो 2002 में। तो इस तरह से आप लिख देंगे आप, यूरो वाज एक्सेप्टेड विदाउट अपोजिशन इन दिस स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा तो नहीं है, देखो इनिशियली तो वो रिफ्यूज्ड हुई थी, ठीक है ना, बड़ा अपोज हुआ था मेरा, तो इट वाज नॉट सो दैट यूरो वाज एक्सेप्टेड विदाउट अपोजिशन, अपोजिशन वाज देयर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। नेम द सिबलिंग्स राइवलरीज, सिबलिंग राइवलरी डॉलर, लीरा, स्टर्लिंग, ठीक है ना, वर माई सिबलिंग राइवलरीज, ठीक है। नाउ आई एम वेलकम्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ यूरो, तो यहाँ पर देखिए इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड अमंग ऑल द करेंसीज, ठीक है ना, एवरी वन एक्सेप्ट्स यूरो नाउ, ठीक है। तो ये हो गया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एनवर्स, तो यहाँ पर जेलस, ये आप देखो रेड कर दिया आपके लिए, तो इस तरह से रहेगा। और अगर हम दूसरा देखें, चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन पर आया हुआ है, तो एजुकेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, ठीक है। और इस तरह से जो कंटेंट वर्ड है उनको हाईलाइट करोगे आप, देखना ये सारे समझो आंसर ही आप हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ पर, हु आर द स्पेशल चिल्ड्रन रेफर टू हियर। तो स्पेशल चिल्ड्रन कौन है ना, जो डिसेबल्ड हैं, सेग्रीगेटेड कर दिए गए हैं सोसाइटी से, तो उनकी हालत देखते हुए हम उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। वाई इज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर सच चिल्ड्रन, भाई एजुकेशन ही तो है, ठीक है ना, कि एजुकेशन उन्हें देंगे, ठीक है ना, ओनली देन दे विल कम इन टू द लाइमलाइट, दे विल बी द टॉर्च बेरर, है ना, टू एंड दे विल प्रोग्रेस। दस इस तरह से अपने शब्दों में देना है, यूँ नहीं है कि आप ये लाइन ही उठा के उसमें रख दें, नो, यू हैव टू यूज़ योर ओन वर्ड्स, ये देखा जाता है, कॉम्प्रीहेंशन तभी माना जाएगा कि आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है ना। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंडरिंग द पाथ ऑफ एजुकेशन फॉर सच चिल्ड्रन। तो हिंड्रेंस क्या क्या हैं, क्रूड जो डिस्क्रिमिनेशन है नॉर्मल और एबनॉर्मल में, है ना, मोटिवेशन की कमी है, ठीक है, और पेरेंट्स जो क्या मानते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी मानते हैं, ऐसा करके ये सब आएगा इसके अंदर। तो व्हाट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू एनेबल द डिसेबल्ड, तो इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ एजुकेशन हो, नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाया जाए, साइकोलॉजिकल बैरियर है उन्हें हटाया जाए, स्पेशल स्कूल की भी अगर एस्टेब्लिशमेंट करो, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएंगे, तो अपने शब्दों में जरूर आपने कन्वर्ट करने हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब यहाँ पर सेपरेटेड सेग्रीगेटेड आएगा, यस, ये देखो ये सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड एक ही बात होता है ना, इसको अलग कलर कर देते हैं आपके लिए ये लोग, ठीक है। तो इस तरह से सेग्रीगेटेड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड इज सेग्रीगेटेड, ठीक है। पैरा 1 ये भी लिख देता है वो, पैरा 1 में ढूंढना है आपने, तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस इसी में जाना है आपने, ऊपर वाले पैरे में ही, ठीक है। थर्ड देखिए कितना इजी था, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नाम के अनसीन है, वरना क्या कोई ऐसा वर्ड है जो आपने ना पढ़ा हो। फायर हैज बीन वर्शिप्ड, है ना, वर्शिप जो था लेंचो, है ना, गॉड फीयरिंग था, वर्शिप था, करता था इन एंशियंट कल्चर वर्ल्ड वाइड, कोई वर्ड ऐसा है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है। तो व्हाट डिड जो है प्रिमिथिव्स डू, तो उसने क्या किया था, ही हैड स्टोलन, है ना, व्हाट डिड है ना, तो यहाँ हेड में आ जाएगा, ही हैड स्टोलन फायर फ्रॉम हेवन,
ठीक है। तो व्हाट डज डार्कनेस रिप्रेजेंट, डार्कनेस रिप्रेजेंट्स आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा लग जाएगा, और रीजन ऑफ इविल स्पिरिट आ जाएगा यहाँ पर। हाउ डज द फायर एक्ट व्हेन इट इज़ अंडर कंट्रोल एंड व्हेन इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर वो अंडर कंट्रोल है तो वो कंपैशनेट है, अगर वो इट इज़ मर्सीलेस व्हेन, है ना, एंड इट इज़ डिस्ट्रक्टिव व्हेन इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, जंगल की आग की तरह कह लो, ठीक है। एंड हाउ इज़ इट यूज्ड इन सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग, भाई हम वी डू कुकिंग, वी, है ना, प्लॉ, फोर्जिंग प्लॉज, है ना, एंड स्वर्ड्स इन ब्रिक एंड किंग्स, ठीक है ना, हम ब्रिक्स बनाते हैं, तो इट हैज़ मेड, ठीक है ना, इवोल्यूशन। तो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों कोई मुश्किल लगा आपको? तो ये थे अनसीन पैसेजेस। अब हम आपको लेकर चलते हैं राइटिंग स्किल सेक्शन की ओर। इस वीडियो में क्वेश्चन सेकंड है 5 नंबर का जो रहने वाला है, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन में से कौन से 2 आए हुए हैं ये देख लेते हैं।